तो सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वहां पर मोयू ने उस पर्सन से कहा था अगर मैं तुम्हें बना सकता हूं तो मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूं। जिसके बाद उस पर्सन ने मोयू पर अटैक करने के लिए समुद्र की लहरों को, जिसके बाद उसने ब्लड अलायंस को डुबाने की और मोयू को मारने के लिए समुद्र की लहरों को बहुत ऊंचा उठा दिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो पर्सन पूरे ब्लड अलायंस को डुबाने के लिए तैयार होता है, जहाँ पर मोयू उससे कहता है लगता है कि तुम अब खुद को भगवान समझने लगे हो और तुम खुद को बहुत ऊंचा मानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे घमंड उतार कर रहूंगा। और मुइन भी आसमान में उड़ जाता है। जिसके बाद मुइन कहता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तभी वहां पर जूसस स्कूल कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर मुइन कहता है मैं अपनी 3000 सालों की जिंदगी दे दूंगा ताकि मैं इससे सिर्फ बदला ले सकूं। जिस पर जूसस स्कूल का ड्रैगन मुइन से कहता है लेकिन तुम इसे फिर भी नहीं मार पाओगे। जिस पर मुइन कहता है हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि मैं इसे फिर भी नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मैं उसे ऐसा बनाना चाहता हूँ ताकि वो डिकेट तक रिकवर नहीं कर पाए। जिसके बाद उस समय मैं खुद को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद मून अपने अटैक को उसकी तरफ छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मूलन मून से कहता है मुझे तुम्हारी इसी बात से नफरत है। तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यही है जिससे मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा ये घमंड भी चकनाचूर कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो लहरें पूरी की पूरी मून की तरफ भेजने लगता है, लेकिन मून अपनी एक टेक्निक की मदद से उसे वहीं पर रोक देता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद मून पीछे हट जाता है, लेकिन मून उसे अपने हाथ की पावर से पकड़ लेता है। जिसके बाद वहां पर उसकी कुछ हड्डियां तक टूट जाती है। जिसके बाद मून वहां पर गॉड ऑफ वॉर टेक्निक का ही इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो उस मून की टेक्निक से छूट जाता है और अपनी हड्डियों को भी वहां पर जोड़ देता है। जिसके बाद मून वहां पर 3 फॉर्म से सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वही अर्धचंद्रकार से दिखने वाला वेपन सीधा उसकी तरफ चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी अपनी ब्लड नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक छोटी सी नीडल सीधी मून के तरफ जाने लगती है और वो मून को लग जाती है, जिससे मून घायल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मून का अटैक सीधा उसको जाकर लगता है, जहाँ पर वो उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें नाकामयाब हो रहा था और यहाँ तक कि उसकी शील्ड जो उसे बचा रही थी उस पर भी क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद मूलैंग उस अटैक से बहुत पीछे चले जाता है। जिसके बाद मून उसको मारने के लिए आगे आता है और उसे पंच मारती हुई चीज पूछने लगता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों मारा। जिसके बाद मून फिर से झिझक कर रुक जाता है और इसी झिझक का फायदा उठाकर मूलैंग मून पर वापस हमला कर देता है। जिसके बाद मून समुद्र में जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वापस ऊपर जाकर अपनी गॉड वॉर टेक्निक की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद उसके चारों तरफ 2 चक्र आ जाते हैं और उसके नीचे भी जो छोटे चक्र होते हैं। जिसके बाद उस टेक्निक से बहुत ही खतरनाक बीम बाहर जाती है जो कि पूरे ब्लड अलायंस के चारों तरफ एक खतरनाक सी फॉर्मेशन बनाने लगती है और उस लीजर की ताकत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है जो कि समुद्र तक को काट रही होती है। अंकल मू इस चीज से बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो घायल हो जाते हैं। इस बीच हम विन को देखते हैं जो कि उसके नीचे प्रेशर से दब रहा होता है। जिस पर वो कहता है मुझे नहीं पता तुम कैसे बचे। रूशा मर चुका है और अब तुम भी उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाओ और तुम मारे जाओगे। हम वहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे लैंडिश ऑरा ने पूरे ब्लड अलायंस को घेर लिया है। जिसके बाद मुइन पर भी उस पूरी ताकत का दबाव पड़ने लगता है। मुइन वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल होने लगता है। तभी मूलैंग मुइन से कहता है मुइन तुम मरोगे, अब मरो। वहाँ पर हम कीन मेंग्यो और शाह यूनियर को भी देख पाते हैं जो कि मुइन के लिए चिंता कर रहे होते हैं। अंकल मू कीन मेंग्यो को आगे जाने से रोक लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पर देख सकते हैं शुआंगटियन माउंटेन के लोगों को जो कि ये देखकर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता कि अब ये मुइन का अंत है और आखिर में मुइन मारा जाएगा और उनकी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि उस दबाव के अंदर होता है और उससे कहता है क्या सब ये काफी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये काफी नहीं है क्योंकि अब तुम खत्म होने वाले हो। जिस पर मूल्यांक गुस्से से मून से कहता है ये कभी काफी नहीं था, ये काफी नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो सीधा मून पर हमला कर देता है, लेकिन तभी मून अपनी एक शीट आगे कर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है मैंने कहा ना अब काफी हो गया। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि मून उसकी लाइफ एनर्जी को सक करने लगता है और उसे वहाँ पर छोड़ देता है। जिसके बाद वो घायल होकर नीचे गिर जाता है और उनके हाथ में एक पिल आ जाती है। जिसके बाद मून उस पिल को वहीं पर खत्म कर देता है, जिससे कि मूनलैंड की कुछ दशकों तक पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन जिस पावर पर मूनलैंड हावी है उस पावर तक वापस पहुंचने में इसे दशकों लग जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस पता है एपिसोड बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन सून आपको एपिसोड जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएगी। लेटेस्ट एपिसोड तक हम बहुत आगे तक एपिसोड आ चुके हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, तो सून आपको एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। मुझे माफ कर देना। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।